एकदम से जब चली, आकाशवाणी हुई, आवाज आई, भोजराजगंज, जब तू अपनी बहन को हंसी खुशी से विदा कर रहा है, इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो काल होगा। जाखन आकाशवाणी भई सो भोजराज कंस जानता होता बोलो, जाको मैंने पाला था, सियाना बनाया था, आज बेई मेरे लिए काल बन नहीं है। भोजराज कंस ने अपनी बहन के केस पकड़ के नीचे रथ से उतार लिया। बहन कहने लगी, भैया अभी तो तुमने हंसी खुशी से मुझे विदा किया था, अब क्या हो गया? भोजराज कंस ने कहा, तुझे मालूम नहीं है? अरे आकाशवाणी हुई, तुझे मालूम होना चाहिए, जो तेरे गर्भ से बेटा पैदा होगा वो मेरा काल। देवकी कहने लगी, कोई बात नहीं भैया, ऐसी बहन को भी मर जाना चाहिए जो अपने भैया के लिए काल जन्म देती है, आप मुझे मार दो। जैसे ही भोजराज कंस ने बहन की तलवार गले पे रखी, वसुदेव कहने लगे, कंस क्या कर रहे हैं आप? आपकी तलवार ने क्षत्रियों का खून चाटा है और क्षत्रिय का धर्म बनता है, क्षत्रिय कभी नारी पर हाथ नहीं उठाता। आज तुम एक अबला पर हथियार उठा रहे हो। क्षत्रिय को मारा करते थे, क्या भूल गए पिछली बातें, तेगा को घुमाया करते थे।
छत्री नहीं होता जो नारी पर हथियार उठाता है। धिक्कार है तुम्हें अपनी मां के दूध को जो तुमने मेरे सामने नारी पर हथियार उठाया। हे भोजराज कंस, मैं देवकी को बहुत चाहता हूं। हेलो, मैं देवकी से प्यार करता हूं। मैं देवकी को बहुत चाहता हूं। मैं अपनी आंखों के सामने देवकी को नहीं मरने दूंगा। चौका बात है। देवकी को क्यों मार रहे हैं आप? मारेंगे क्या करेंगे? क्यों? यूं ही 8वां बच्चा काल है, मानो तो पड़े भैया। अच्छा, इसके जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा काल है? हाँ, काल है। तो ये बताइए, इसके बच्चे से डरे है या देवकी से डरे? बच्चे थे। बच्चे से डरे है ना? बच्चा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो। बताओ। तलवार हनो मेरी गर्दन पे, जब मेरी मौत आई जाएगी, तेरी बहन लड़ापो भोगेगी। सुनिए भोजराज कंस, बोलिए। अगर तुम्हें इसके बच्चे से डर है, अच्छा, तो आप मेरे कंठ पर तलवार रख दो। रख देंगे, मार देंगे, जरूर मारेंगे। आप मुझे मार दो, मार देंगे अभी। और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन राण है जाई है, जान दो भैया। और जब बहन तुम्हारी राण है जाई तो बाकी लला नहीं होगा। तेरी बहन लड़ा तो भोगेगी। सुनिए, बोलिए। आपकी बहन जो है ना, हाँ हाँ, आपको इससे डर है। और कौन? तो आप पहले मेरे तलवार मार दो। मार देंगे। कौन लगती है ये देवकी तुम्हारी? बहन है, देखो। हंसा करो मत, तो सही सही बताओ। हाँ, बहन। मौके लगाते पकड़ने का लक्षण नहीं है। बहन बहन क्या पोत? बोलिए। बहन है ये तुम्हारी देवकी, तो मैं कौन लगता हूँ आपका? हाँ, जीजा ही लगता हो। कौन लगता हूँ? जीजा। अरे बोलो ना। बूंदिया मैंने जीजा जीजा क्या बोलूं? अब बताओ जब मेरा क्या दोष है? जो चाचा लगता है हमारे, अब तो कह रहे तो मैं क्या करूँ? कह रहे चंजा तो चंजा राम। सुनिए भोजराज कंस, बोलिए। आप जीजा का आदर करना सीखो पहले। बताइए कैसे? जीजी को मत मारो। मारेंगे जरूर। आप मुझे मार दो, जब जीजी विधवा है जाई तो बाकी लला ना होंगे, और लला हो जाएगा हमारा निश्चित। मैं मर जाऊंगा फिर भी लला तब भी हो जाएगा। दिख रही है जा महाराज, हमें ना संशय बहुत बड़ी। और भागवत में भी लिखा, उनकी कमी नहीं है कि तारीखी सही कह रहे हैं वो। स्त्री चरित्रम पुरुषो भागम देवो जना मनुष्यो कृत्या। स्त्री पर कभी भरोसा मत करना। स्त्री का चरित्र बालापन में बिगड़ जाए, स्त्री का चरित्र जवानी में बिगड़ जाए, और स्त्री का चरित्र बुढ़ापे में बिगड़ जाए। कछु दिना पहले देखो कि सास मेहमान के संग कोई भरोसा नहीं। 15 टुकड़ा करके लीले ड्राम में। पंजंग की बात थोड़ी कर रहा हूं, मुझे तो बाहर की बात है। यहां तो सब बढ़िया है।
कोई बात ना, ससुराल नहीं हुआ जा 100 में से कैमरा चला रहे कहने की ससुराल है। बनता बनता बल्लता जेन तजे कुलघात, जो जाके निकटे वो बाई से लिपटात। बनता कहते हैं पुस्तक से, चाहे ब्राह्मण पढ़े, चाहे ठाकुर पढ़े, चाहे यादव पढ़े, कोई भी पढ़े, अगर पुस्तक के पास रहेगा पढ़ेगा तो वो उस पर आ जाएगी, आसक्त हो जाएगी। बनता कहते हैं स्त्री से, स्त्री के पास 6 महीना अगर कौन सी भी जात का पुरुष कर दिया जाए तो परहेज नहीं करेगी। बनता कहते हैं बेल से, बेल के पास में चाहे कांटे न को पेड़ हो, चाहे अमर फल को पेड़ हो, जो बेल के झोरा हो वो बाईते लिपट जाएगी। तो आप ऐसा करो, विश्वास नहीं है बहन पे तो तुम हमें और अपनी बहन को जेल में डालते हो। जो जो लला होएगो सो सो हम तुम्हें लायक दे देंगे, सो अपने हाथ अंते मात दियो, पैदा हो सो ही मात दियो। उसकी बुद्धि घूम गई, बुद्धि का घूमी है। 4:30 बजे सूजी घूमे जा तुम्हारी चांद पे, क्यों उधर आते कहने लगा अपने इंतजाम करो। हाँ आज भोजराज कंस ने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो देवकी की कोख से एक बेटा ने जन्म लिया। जब बेटा ने जन्म लिया तो देवकी आंगन में बैठ के दूध पिला रही। वसुदेव कहने लगे देवकी अरे क्यों लाड़ लड़ा रही है, क्यों दूध पिला रही है? अरे ला, जो तो भोजराज कंस के हाथन से मारो जाएगा। देवकी बोली पिया नहीं, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा भैया का काल नहीं है। अरे देवकी अब रोने से कुछ नहीं होगा। आज जैसे ही गोद में लला लो है और भोजराज कंस के झोरा गए के ले साले साहब बोलिए। बादन हमने वादा किया था जो भी तुम्हारी बहन से बेटा पैदा होगा वो हम तुम्हारे हवाले करेंगे। अच्छा। तुम्हारी बहन के पहला लड़का पैदा हुआ है, लो। अच्छा। देखो कोई कितना सुंदर है ये, बहुत सुंदर, सुंदर। इसका कोई इतने दोष नहीं है बच्चे का। हमको तो 8वां बच्चा चाहिए। तो फिर क्या करें, तुम्हारी बहन से कह के 8वां पहले करवावे ना बाद में हुआ। तो फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? जाना मारेंगे महाराज हम। ये कहो ना कि 8वां चाहिए, अब कहाँ से बनाए 8वां? ना मारेंगे। भांग पी ली क्या बात है? हम नशा में बहुत। उन्हें कहीं जा रहे तो कोई सन्ना पर रही हुक्का मात हो। भोजराज कंस ने उस लला को देखो है और देखो कंस की कमी ना है, हम तुम देख लो। छोटो बच्चा जन्म ले तो चाहे छिरिया को होए, चाहे कुतिया को होए, चाहे काव चिड़ैया को होए, बड़ो अच्छा लगतो है, हैं? छोटो होता का बड़ो सबको प्यार होतो है। हाथ बरा के कंस ने गई जाने कछु ना बिगाड़ो। अब हमाओ जो बच्चा है ना काल, वो 8वां पह लेके आइए, लौटा दो। देवकी दरवाजे पे खड़ी रो रही थी, सो भाज के छाती से लगा लो। अब देवतन ने विचार करो कि जाने सबद जीवन में बुरे काम करें और अंतिम समय में जब दया आ गई तो फिर भगवान अवतार ना लेंगे। ना हो नो, ना हो नो, ना हो नो कृष्ण अवतार प्रभु को। सभी लोग ताली बजा के बोले ए ना हो नो, ना हो नो, ना हो नो, ना हो, ना हो नो कृष्ण अवतार प्रभु को। ना हो नो, ना हो नो, ना हो नो, ना हो नो कृष्ण अवतार प्रभु को।
कंस बड़ा ऐसा बेदर्दी, कंस बड़ा ऐसा बेदर्दी, जिसने पापों की हद कर दी। अब होएगो कब होएगो, अब होएगो कब होएगो, कब होएगो प्रभु को अगर जाई तरीका से जब नीच को दया आत रही तो अवतार नहीं होगा। नारद से कही कि नारद जल्दी जाओ और जा कंस की खोपड़ी बदलो, बहुत बड़ा धर्मात्मा बनना है। नारद जी चले, नारद जी ने पीठ उठाया, नारायण नारायण नारायण। भोजराज कंस ने देखा, आसन डाल करके बैठा लाए। आइए हे मुनिवर, बड़े दिनों में आपका आना हुआ है। मैं तो आया हूं, लेकिन भोजराज कंस तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। बात क्या है? जब भी आता था तो तुम्हारा चेहरा पुष्प की तरह खिलता था। बात क्या है? महाराज आकाशवाणी हुई तो 8वां बच्चा देवकी का काल है। हो गया बच्चा? पहला हो गया, अभी नहीं हुआ है। मार दिया? ना मारो, माने का बेगारो मारो। सत लिखा हुआ है, जब मूर्ख चूकता है ना तो 3 ठोकरें खाता है। कैसे महाराज? तुम्हारे दिन आ चुके हैं मरने के। कैसे आएंगे? मौत। कैसे महाराज? आपको कैसे मालूम है कि बेटा पैदा नहीं हुआ है? पहला बच्चा पैदा हुआ है, 8वां काल है मेरा। अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जानकारी नहीं है आपको। ये पंखड़ी में कितने पुष्प में कितनी पंखड़ी है? 8। अच्छा, जब मैं इधर से नंबर लगाऊं तो इस पुष्प में हर पंखड़ी 8वीं होगी। गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। दूसरी से नंबर लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बदल गई? बदल गई महाराज। ये भी 8वीं बैठ रही है ना। इससे नंबर लगाना दूसरी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 8वीं है। बदल गई। क्या हुआ? बदल गई। बदल गई। इधर से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? अरे बदल गई महाराज। बदल गई ना। हाँ। इधर से लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? अरे बदल रही है महाराज जी तो। बदल गई। हाँ। ये भी 8वीं है ना। इधर से लेना। 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? अरे बदल रही है महाराज। जब हर पंखड़ी 8वीं हो सकती है तो हर देवकी का बच्चा भी 8वां हो सकता है। अनिल केतारी ने सही कहा था, पर लेकिन वो सही कह नहीं पाए। 8वां बच्चा पहले भी आ सकता है, लेकिन किसी ने समझ नहीं पाया। नारद उल्टो फाड़ो बढ़ा के चले गए। भोजराज कंस भागो। देवकी दूध पिला रही सो जाके चौखट पे खड़ा हो गया। ओ भैया क्यों आए हो? इस बेटा को मेरे दे दे। नहीं भैया, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारा तो काल 8वां बच्चा है। मैं कहता हूं देवकी, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दे। नहीं भैया, देवकी ने छाती से लगा लो, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा भैया, आपका तो काल 8वां है। उसने छीन लिया और छीन करके घुमा करके जैसे ही चट्टान में मारा,
बच्चे की चीख निकल गई और मैया पछाड़ खाए के धरती पे गिरी। नहीं, जिस मैया के सामने जिस बेटा की मांस की बोटियां, जिसका बेटा मर गया हो, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई रात दिना डगराएगी, जैसे बिन बछड़ा के। प्यारे, दुख तो वही जानता है जिस पे बीती हो। मैया का कलेजा फट गया और उस मांस की बोटियों को अपने आंचल में ले लिया। फपक फपक की रोने लगी। बेटा, ऐसी कोई भी मैया वागिर नहीं होगी जो जन्म लेके आज बेटा को रो रही है। मेरो मरिया